उससे पहले बाजार की चाल पर झटपट एक नज़र हम डाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बाजार को फिलहाल देख रहे हैं, रिकवरी काफ़ी सीमित तक आती हुई दिखाई दे रही है। बीच में हमने कुछ गेंस को जाता हुआ भी देखा था, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 130 अंक चढ़कर लगभग 24,200 के पास के लेवल्स ही दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी हालांकि आप देखें तो ऊपरी स्तर से 500 अंक फिसलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी सीमित रेंज में कारोबार। लेकिन सेक्टर्स जहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं उसमें रियलिटी साफ तौर से शामिल है। काउंटर्स जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, कुछ काउंटर्स हैं जो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और न्यूज़ बेस्ड एक्शन हमें टेक्सटाइल शेयरों में भी दिखाई दे रहा है। गोकुलदास लगभग 17% भागा है, और फर्टिलाइजर केमिकल शेयरों में भी आज के सत्र में तेजी है। रैलीज लगभग 9% भाग दिखाई दे रहा है। कुछ आईटी काउंटर्स में भी हम जो हैं खरीदारी लौटती हुई हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल थोड़ा सा सुधार मार्केट ब्रेथ में भी 1697 हम देख रहे हैं एडवांसेस हैं, और 777 डिक्लाइंस के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। झटपट टॉप काउंटर्स लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पे, जो निफ्टी में फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटानिया लगभग 3.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 3%, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलएनटी, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री भी यहाँ पर अब खरीदारी के मोड में हरे निशान में लगभग 2.5 से 3% तक की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लूजर्स में हम एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पे 2 से 1.5% की कमजोरी के साथ काज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में हमारे सहयोगी अंश भिलवार भी जुड़ गए हैं मिड डे मार्केट का एक्शन लेकर। तो अंश, यहाँ बताइए, रियलिटी सेक्टर चमकता हुआ दिख रहा है सबसे पहले। जी बिल्कुल, और एक्चुअली मार्केट देखेंगे तो कल के दिन हमें बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं मिल रहा था, और आज हमें वर्स्ट परफॉर्मिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे देखें तो जैसे कि आपने बताया, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नज़र आ रहा है, जो कि 2% की ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। 4 सेशन से लगातार इसमें बिकवाली हो रही थी, और आज जाकर इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं, जिनमें 2 से 5% की काफ़ी अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऑल टाइम हाई स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट देखें तो सबसे पहले सेरा सैनिटरी नज़र आता है। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट ने बायबैक को अप्रूव कर दिया था। ये दरअसल न्यूज़ कल ही आई थी, कल ही स्टॉक ऑलरेडी चढ़ चुका था। वही पॉजिटिविटी आज भी हमें यहाँ पे फ्लो होती हुई नजर आए, और इनका रिकॉर्ड डेट कुछ 16 अगस्त का है, और दरअसल करेंट मार्केट प्राइस देखें तो अभी 9,900 के आसपास का है, और इनका जो बायबैक का प्राइस है वो यहाँ से भी कुछ 2,000 ज़्यादा है। तो इस प्रीमियम के कारण इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ वेल्सपन इंडिया और केपीआर मिल में भी अच्छी खरीदारी हो रही है, और ऑल टाइम हाई स्टॉक्स भी इस लिस्ट में शामिल है। अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें विजय डायग्नोस्टिक, ट्राइडेंट और त्रिवेणी टर्बाइन जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का कितना पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है इन स्टॉक्स पे, कि खरीदारी तो हो रही है, साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ भी हो रही है। तो इसमें एक सस्टेनेबल मूव दिख सकता है। अगर हम आगे बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो, और यहाँ पे हमें टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रही है उसके चलते उनके एक्सपोर्ट्स थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनका काफ़ी अच्छा पोजीशन रहा है, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से इंडिया के टेक्सटाइल कंपनीज को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज टेक्सटाइल के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस लिस्ट में भी देखें तो गोकुलदास, केपीआर मिल, अरविंद फैशन जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश पूरे मिड डे मार्केट एक्शन के लिए। और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं ICICIdirect.com के हेड रिसर्च पंकज पांडे। पंकज जी, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। चलिए, तो बाजार एक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 24,200 के ऊपर कामकाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निफ्टी का। साथ ही ऊपर से जो 500 अंक हम जाता हुआ देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, क्या लग रहा है आपको, मोटा मोटा बाजार किस रेंज में घूमता हुआ देख रहे हैं? तो देखिए, आई थिंक जिस हिसाब से अगर आप इलेक्शन लो से देखेंगे तो निफ्टी में करीब 18% की उछाल आई थी, और मिड कैप स्मॉल कैप में करीब 25%, या स्मॉल कैप में इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा ही आई थी। तो ओवरऑल मार्केट एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के मोड में था, एंड ये न्यूज जो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी है, आई थिंक उसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया। ओवरऑल सेंस जो हमें लगता है कि करीब 24,000 का लेवल सस्टेन करना चाहिए, अनलेस की कुछ फ्रेश ट्रबल आता है, तो एक अच्छा सपोर्ट के साइकिल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है।
ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट इंडियन मार्केट्स पे स्ट्रक्चरल बुल रन में है, तो ये जो करेक्शंस हैं ये आते रहेंगे। इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी हमने करेक्शंस साल में बहुत बार देखे हैं। नेक्स्ट 1 ईयर का जो हमारा निफ्टी का टारगेट है वो 27,500 है, बिकॉज ओवरऑल सेंस ये लगता है कि जो अर्निंग ग्रोथ है काफी स्टडी है, पॉलिसी कंटिन्यूटी है जैसा हमने बजट के बाद में देखा। तो ओवरऑल आई थिंक एनी काइंड ऑफ अ वीकनेस इज मोर ऑफ अ बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। एंड आई थिंक अगेन सेक्टोरली एंड स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट सीजन में कुछ कंपनीज हैं जो कि डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं, बट कुछ कंपनीज जो हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव इज व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट कुछ समय तक। सेल एंड राइज की रणनीति आप अपनाने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव होने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर अगर सेल एंड राइज की रणनीति है तो क्या लेवल्स आप सजेस्ट करें? देखिए, लेवल्स तो बैंक निफ्टी के मैं दे नहीं पाऊंगा, बट ओवरऑल अगर आप बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में एक क्लियर ट्रेंड इस बार देखा गया है कि जो आपके जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स हैं, जो जैसे कि 50,000 रुपए के टिकट साइज के नीचे लोन है, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा एक स्ट्रेस आया है। एंड विच इज वाई आपको बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो सारे बैंक्स में एक थोड़ा असेट क्वालिटी का प्रेशर दिखा है, जिसकी वजह से जितने भी आपके बैंक्स हैं वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इसमें भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमें ओवरऑल अच्छा लगता है, यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 300 का है। पीएसयू बैंक इन जनरल रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। एंड इसका जैसे बैंक का गाइडेंस है 12 से 14% का गाइडेंस उन्होंने मेंटेन किया है, तो एंड असेट क्वालिटी स्टेबल है, प्लस वैल्यूएशन भी ठीक है, बिकॉज आरओए 1% का वो डिलीवर करने वाले हैं। एंड 1.1 पे अगर आप देखेंगे तो करीब 300 का टारगेट निकल के आता है। सिमिलरली जैसे कि आप श्रीराम फाइनेंस देखेंगे तो काफी अच्छे नंबर 30% का ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया। एंड जो डाइवर्सिफिकेशन है फ्रॉम ऑटो टू नॉन ऑटो, आई थिंक वो ठीक ठाक पैन आउट हो रहा है। आरओएस वगैरह इनका स्टेबल रहेगा, तो करीब 3% के आसपास में। स्टॉक अभी 2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 3400 पे है। तो आई थिंक ब्लैंकेट बाय नहीं है, बट हाँ सेलेक्टिवली वन कैन बी पॉजिटिव इन फ्यू स्टॉक्स। ऐसे में हम बाजार की इस चाल में एफएमसीजी काउंटर्स को बहुत हरकत में देख रहे हैं। कल भी हमने देखा था कुछ समय तक एफएमसीजी काउंटर्स में हर निशान पे कारोबार हो रहा था, और आज भी हम देख रहे हैं कि इनमें तेज़ी है, सीमित है। हालांकि कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स आपके जहां पर इस पूरे पैक में आपकी दिलचस्पी हो जो आप रेकमेंड कर सकें? तो देखिए, कंजम्पशन साइड में अगर आप देखें तो एक जो पॉजिटिव ट्रेंड निकल के आ रहा है कि रूरल साइड में एक ग्रोथ बेटर निकल के आ रही है। बट आई थिंक एफएमसीजी को मैं अभी भी स्ट्रक्चरली उस हिसाब से पसंद नहीं करता हूं, बिकॉज एक तो वैल्यूएशन ज्यादा है, एंड प्लस अगेन अगर आप वॉल्यूम एंड प्राइस का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ लाना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से कंजम्पशन में अगर आपको देखना है तो जो आपकी डिस्क्रिशनरी साइड में हो गए, या फिर आपके जैसे ऑटो हो गया, तो ऑटो में जैसे एमएनएम है। एमएनएम में इस क्वार्टर में हमने फार्म इक्विपमेंट साइड में भी, प्लस हमने यूवी साइड में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा है। ये अकेली कंपनी जहाँ पे आपको ग्रोथ है वो मिड टीन में हो सकती है। सिमिलरली रियल एस्टेट में अगर आप फ्रंटलाइन स्टॉक्स देखेंगे तो काफी कर रहे हैं, बट जो आपके होम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सोमानी सेरेमिक हो, अभी हालांकि सोमानी सेरेमिक के जो नंबर्स थे थोड़े सॉफ्ट थे, मतलब 7-8% का वॉल्यूम ग्रोथ था, बट आई थिंक सेकंड हाफ में जैसे आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये टाइल्स की डिमांड बढ़ेगी। एंड गैस प्राइसेस क्योंकि स्टेबल है, तो ओवरऑल जो आपका अर्निंग ग्रोथ है वो काफी अच्छा निकल के आएगा। सिमिलरली प्लाई का जो डिमांड है उस हिसाब से वो भी अच्छा लगता है, तो उसमें हमें ग्रीन प्लाई अच्छा लगता है। अभी ग्रीन प्लाई में 2 सेगमेंट होते हैं, एक आपका एमडीएफ है। एमडीएफ अच्छा ग्रो कर रहा है, जहाँ पे इस क्वार्टर में भी ग्रोथ अच्छा था, एंड आगे जाके भी ग्रोथ अच्छा रहेगा। एंड मार्जिन प्रोफाइल वहां पे काफी बेटर है कंपनी की, अनलाइक प्लाई सेगमेंट में ओवरऑल हाई सिंगल डिजिट में ग्रोथ मिलने वाली है। बट ये सब सेगमेंट में उस हिसाब से लगता है कि आपके जो आने वाले सेकंड हाफ में वहां से ग्रोथ पिकअप होगी। आई थिंक स्टॉक्स तभी पकड़ने चाहिए जब आपके थोड़े नंबर्स सॉफ्ट हो एंड आगे जाके आउटलुक बेटर हो रहा हो। राइट, तो फिलहाल के वैल्यूएशन प्राइसेस पे आपको लगता है कि एंट्री की जा सकती है? जी बिल्कुल, आई थिंक सोमानी सेरेमिक में हमारा जो टारगेट है करीब 900 रुपए है, एंड ग्रीन प्लाई में हमारा टारगेट प्राइस 440। ऑलराइट, तो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में ये आपके रिकमेंडेशन है। रियलिटी सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? फिलहाल कहीं पर एंट्री इनिशिएट की जा सकती है?
देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर है, बट हालाँकि उसमें भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमें पोर्टफोलियो के हिसाब से स्ट्रक्चरली काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक उसमें ब्रिगेड है। ब्रिगेड के नंबर्स अगर आप इस बार देखेंगे तो प्री सेल्स करीब वाई-वाई तो 20% डाउन था, करीब 1.15 मिलियन स्क्वायर फीट का दिया है। बट इनकी जो पाइपलाइन है वो करीब 12.5 मिलियन स्क्वायर फीट की है। प्लस जैसे इंडिया में काफ़ी सारी जीसीसीज़ आ रही हैं, तो इसका जो लीजिंग साइड ऑफ द पोर्टफोलियो है वो भी हमें लगता है कि काफ़ी बेटर करेगा। यहाँ पे यूटिलाइजेशन काफ़ी है, प्लस इनका हॉस्पिटैलिटी है, आई थिंक काफ़ी बड़ा हो रहा है, वहाँ पे एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अभी भी फैक्टर्ड नहीं है, तो ये कंपनी हमें ओवरऑल रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा महिंद्रा लाइफस्पेस एक दूसरी कंपनी है जो कि हमें लगता है कि ऑन द लीजिंग साइड काफ़ी अच्छा करने वाली है, एंड प्लस रेसिडेंशियल साइड में भी कंपनी करीब जो करंट स्केल ऑफ ऑपरेशन है कि आप 2000 करोड़ का अगर आप ओवरऑल सेल्स करते हैं, तो व्हिच इज़ व्हाट दे आर टेकिंग की दे आर एक्सपेक्टिंग ये 3 से 4 गुना आगे कुछ सालों में हो जाएगा। तो आई थिंक ये स्टॉक्स में हमें लगता है कि काफ़ी अभी भी स्पेस है टू सॉर्ट ऑफ कीप डूइंग वेल। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत की हमारे दर्शकों के लिए आज।